ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। मित्रों, संगीत सरिता कार्यक्रम के तहत आज से जो श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं उसके प्रस्तुतकर्ता हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां। आइए सुने श्रृंखला जाफर खानी बाज की पहली कड़ी। श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सलाम और प्यार। आज मैं अपने श्रोताओं को सितारों की सैर करवाऊंगा। सितारों की सैर का मतलब कि सितारों का बाज और सितारों की वाणी क्या है। वैसे तो हमारे भारतीय संगीत पे हमारे महर्षियों ने और विद्वानों ने पर्याप्त लिखा है। उन्होंने कोई जगह ऐसी खाली नहीं छोड़ी कि जिसको आगे बढ़ाया जाए, वरना 8वां सुर भी निकाला जाता। मगर उन्होंने इतना रिसर्च किया है कि कोई जगह खाली नहीं छोड़कर उन्होंने हमारा ऐसा बेस बना दिया है कि आजकल भारत में जो भी संगीत मुरब्बिश है या जो प्रथा चली है, ये उन्हीं के बेस पे बनी हुई है। तो संगीत के बारे में पर्याप्त लिखा हुआ है, मगर वाद्यजन के बारे में पुस्तकें कम मिलती हैं। तो मेरा उद्दिष्ट आज यही है कि सितार पर किताबें कब लिखी गई हैं, उन किताबों के नाम हैं जो कि 150-200 साल पुरानी हैं, इससे पुरानी नहीं हैं। उन किताबों के नाम है, पहली किताब है तालीम-उन-निसा, दूसरी किताब है कानून सितार, फिर मौसीकार, फिर सरमाया इशरत और मादनल मौसीकी। इसमें सितार के बारे में कुछ लिखा जाता है। अब सवाल यह है कि सितार क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट कब से बना है, क्योंकि पहले तो सिर्फ जिस तरह के आजकल लोग गिटार बजाते हैं और गाते हैं, तो स्वरों की मदद लेकर बीच में गाते जाते हैं और उनको उसमें लय दिखाते जाते हैं गिटार में और स्वरों की मदद लेते हैं। उसी तरह पहले एक बात मैं और बता दूं कि हमारे लिए पुस्तकें और बुजुर्गों की बातें, जो कि आलिम, फाजिल और आमिल हैं, उनकी बातें और किताबें, तो पुस्तकों का हमारा इस तरह है कि जैसे कोई जहाज आ गया तो जहाज जहां से देखा वहां से हमने लिखना शुरू कर दिया, मगर ये नहीं पता था कि वो कहां से आया। और पुस्तकें कम लिखने में आई हैं, और अगर जो आई हैं उसको शायद लोगों ने कम समझा है। वैसे हमारे सारंगदेव का रत्नाकर ले लीजिए, वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सकुरत शकुरत, अगर सकुरत शकुरत का शाह का वो ऊपर का गोल मिट जाए तो सकुरत हो जाता है, मीनिंग बदल जाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पंक्चुएशंस रसवाई, दीर्घाई और वैसी उर्दू में नुक्ते हैं। अगर हम खुदा का नुक्ता नीचे लगा दें तो जुदा हो जाता है, और दोनों नुक्ते गायब कर दें तो हुदा हो जाता है। तो मेरा मतलब है कि आज बरसों की लिखी हुई किताबें समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि जो संगीत
तुम्हारे दिलों को और दिमाग को और मस्तिष्क और हृदय को छू ले, उसी का नाम संगीत है। अब सवाल यह है कि 18वीं शताब्दी से सितार का प्रचार होने लगा, जिसमें अमृत सैन जी, अमीर खां, रहीम सैन जी और बहादुर खां, इन लोगों के नाम शुरू में आ रहे हैं। और बहादुर खां के पिताजी का नाम था मसीद खां, तो मसीद खानी बाज उन्हीं के नाम से चल रहा है। और उन्हीं के खानदान के, ऐसा कहते हैं कि भाई वो भी तानसेन के खानदान के थे, मसीद खां साहब, और अली रजा खां भी। तो अली रजा खां का भी जो बाज है वो दुरुद का बाज है, और मसीद खानी बाज जो है वो विलंबित है। मेरे ख्याल से इन नामों के पहले शायद विलंबित और द्रुत चलता हो, या फिर दिल्ली का बाज या पूरब का बाज। मगर अब प्रथा ऐसी चली है कि विलंबित बजाओगे तो मस्जिद खानी बाज हो गया, और द्रुत बजाएंगे तो रजा खानी बाज हो गया। अब मस्जिद खानी के सिलेबस, लफ्ज वो फिक्स हैं, दिर दारा दा दारा। इसी को आप दोबारा पढ़िएगा और स्वरों को तकसीम कर दीजिएगा तो मस्जिद खानी बाज हो जाता है। और दुरुद बाज जो है, इसके कोई बोल कोई तय नहीं है। हर शख्स ने दुरुद बाज अपनी सर्जनात्मकता से हिसाब से बनाया है, और जैसे उनके बोल हों। मिसाल के तौर पे जैसे अब यह है दारा दादर दारा दार दादा, इसके बाद दिरदार दार दारा दा दारा दा, ये हो गया। इसके बाद है दार दारा दा दिरदारा दा दिर दिर दिर, यानी उसके जिसकी तबीयत में जितनी क्षमता है या जितनी सर्जनात्मकता उसमें है, उस हिसाब से उन्होंने बोल बनाए हैं। अब श्रोताओं को मैं ये परिचित कराना चाहूँगा कि मेरा मतलब है श्रोतागण और विद्यार्थीगण, इन दोनों को इसमें बड़ा लुत्फ आएगा। हो सकता है उनको ये बातें मालूम भी हों और ना भी हों, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि उसको समझाया जाए। 3 किस्म की गतें होती हैं। एक तो गा के बजाते हैं तो ख्यालंग हो जाता है, और एक है सरगमी गत, यानी सरगम को आपने सितार में बजा लिया तो गत बन गई। जैसे मिसाल के तौर पे ये सरगम है, नि सा रे रे पा मा प ग ग मा मा रे सा नि धा मा पा नि धा। अब इसमें मिजराब की काट तराश या उसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वो इसमें नहीं है, उसमें सीधा सीधा है, सरगम जैसी होती है। ये सरगमी गत है। एक होती है तराने की गत, और एक होती है गत जो कि कलाकार अपने मस्तिष्क से बोलों को, कॉम्बिनेशन को तय करके और उसमें मंजा और अंतरा कहता है। जैसे मैं मेरी गत के बारे में बतलाता हूं जो मैंने बनाई है। अब क्या है इसमें, ये मैंने शुरू किया है दा दर दारा दा धीरे धीरे दा धीरे 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 दार दार दा, ये मेरी बंदिश हो गई। अब तराने की बंदिश जो है तो आपने सुना होगा कोहिनूर में, जो मैंने नौशाद साहब के पिक्चर में जो बजाया है, जिसमें कि दिलीप कुमार को दिखाया गया है। खैर वो अच्छा है, उन्होंने भी हाथ ठीक ही चलाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बाकी बजाया मैंने है। तो उसमें वो तराना है दरअसल। धीरे 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 दार दा धीरे धीरे दारा दार दारा। तो मिजराब के बोल और तराने बहुत मिलते हैं। बहुत सी गतें तरानों पे बनी हैं और बहुत सी गतें सरगम पर बनी हैं। बहुत सी जो हैं वो गा के बजाने से ख्याल की बनी हैं। जब मैं खैरागढ़ में था तो मुझे बोला गया कि भाई सनात कोत्र अध्ययन आप बनाइए। मैंने कहा किसके लिए? तो बोले विद्यार्थियों के लिए। मैंने कहा पहले तो हम जो शिक्षक हैं उनको सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे सिखाना।
तो वहां से एक प्रोफेसर बोलने लगे कि साहब इसमें ध्रुपद भी बजाते हैं लोग और ख्याल अंग भी बजाते हैं, तो आप कौन सा अंग बजाते हो? मैंने कहा मैं सितार का अंग बजाता हूं। तो सितार के जो बोल हैं जैसे दादिर दारा, दिर दारा, इसमें एक खास बोल जो आते हैं दारदा, दारदा, दरारदा, ये जो बोल हैं इनका इस्तेमाल करने से सितार की गत बनती है, वरना क्या होता है वो सरगम हो जाती है। जब तक दिर दारा, दादिर दारा, दिर दारा, जब तक ये ना होगा तब तक सितार की गत बनती नहीं है। इसी तरह से अब अलाप ले लीजिए, तो अलाप क्या था? पहले के जमाने में अलाप ध्रुपद में हुआ करता था, तो नोम तोम वो लोग क्या करते थे, और नोम तोम में वो खड़े खड़े स्वर जो लगाते थे, क्योंकि ध्रुपद में जो है प्योरिटी ऑफ नोट्स बहुत जरूरी है, तब प्योरिटी ऑफ नोट्स जो लगाते थे ध्रुपद में, तो बड़े सीधे स्वर और बड़े लयकारी के स्वर लगाते थे। तो अलाप था पहले ध्रुपद में हुआ करता था, सितार में जोड़ बजता था। पहले के लोग कहते थे अरे भाई क्या अच्छा जोड़ बजाते हैं। क्यों जोड़? इसलिए कहते थे कि सितार की जो सांस है, जो वाइब्रेशन है, जो ड्यूरेशन है, वो बहुत कम है, तो उसमें अलाप होना मुश्किल है, इसलिए उसको जोड़ कहा करते थे। मगर अब प्रथा चली है कि अलाप, जोड़ और झाला। पहले ये नहीं था। पहले के जमाने में हमारे जब ये सितार क्लासिकल नहीं था, उस वक्त अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अपने आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, धर्म गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की शान में जो स्तुति करते थे, और उसमें वो सितार का सहारा लेते थे। जैसे मैं तो नारी अनारी चाहे सो कहे, तो उसमें इसमें बीच बीच में बजाते थे और अपने गुरु की स्तुति क्या करते थे। तो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। यह क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बना है 18वीं शताब्दी से, या उसके जरा पहले से बना होगा, और इसमें सैनीय घराने का नाम काफी है, और सैनियों की जो गते हैं उसका उल्लेख फिर दोबारा मैं करके दिखाऊंगा। जाफर खानी बाज, इस श्रृंखला की अभी आपने पहली कड़ी सुनी। प्रस्तुत करता थे सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Gaba